शहर के रूप में विख्यात भदोही में औषधीय खेती करने वाले किसान सिंचाई की समस्या से दिखा है, जबकि वन विभाग की नमामि गंगे योजना के तहत औषधीय खेती यहां के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर शासन और प्रशासन सिंचाई विभाग से नलकूप की व्यवस्था करा दें तो औषधीय खेती की हरियाली के साथ केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना को भी इससे मंजिल मिल सकेगी। लेकिन सिंचाई की समस्या उनकी राह में रोड़ा बन रही है। रिपोर्ट की केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकता में शुमार नमामि गंगे योजना का बुरा हाल है। एक तरफ जहां किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गंगा के किनारे बसे खेतों को सिंचाई करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इससे नमामि गंगे योजना के तहत गंगा किनारे कलिंजरा, गोपालपुर गांव समेत अन्य गांवों की औषधीय खेती सिंचाई के अभाव में बदहाल। औषधीय खेती करने वाले विकासखंड के कलिंजरा, गोपालपुर के औषधीय किसान का कहना है कि औषधीय खेती से किसान काफी खुश हैं और ये उनके जैसे तमाम किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ के किसानों के सामने सिंचाई की समस्या है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन इसका समाधान कर दे और सब्सिडी मुहैया करा दे तो उनकी खेती की दिक्कतें हमेशा दूर हो जाएंगी। ग्राम पंचायत गोपालापुर कलिंजरा का चयनित हुआ है। गंगा जी के किनारे का गांव है मेरे गांव में औषधि खेती के लिए चयनित किया गया। उसमें लघु सिंचाई के माध्यम से अगर हाफ ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था है और जो भी लग रहे हैं वो करीब करीब हमारे अंदाज से कि सिंचाई के अभाव में सूख जा रहे हैं। अगर डीएफओ साहब वन विभाग से अगर हम निवेदन करेंगे कि मेरे गांव की जो सुविधा है वो केवल अगर हाफ ट्यूबवेल दे दें कलिंजरा में, गोपालापुर में, तो औषधि खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ किसान उपलब्ध हैं और कराना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे ग्राम पंचायत में औषधि खेती हो। ग्राम प्रधान रविशंकर पांडे ने बताया है कि उनके गांव कलिंजरा, गोपालपुर का चयन नमामि गंगे योजना में औषधीय खेती के लिए किया गया। ऐसे में वन विभाग पहल कर लघु सिंचाई विभाग के जरिए सिंचाई की समस्या को दूर करा दी। औषधीय खेती से पूरे गांव के किसान खुशहाल होंगे। भदोही के प्रभारी वन अधिकारी आलोक सक्सेना ने बताया कि भदोही में नमामि गंगे योजना के तहत कुल 7 हेक्टेयर में औषधीय खेती शुरू की गई। इसके अलावा 6 नर्सरी भी स्थापित कराई गई है। औषधि खेती से किसानों को आर्थिक दशा में सुधार होगा। साथ ही बताया गया कि विभाग के पास औषधि किसानों को सब्सिडी देने की योजना है, जिसे अगले माह दे दिया जाएगा। लेकिन सिंचाई की समस्या किसानों को खुद दूर करनी होगी। ऐसे में औषधि खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर मायूसी। क्योंकि गंगा के किनारे का यह प्रांगण है, यह गाँव है गोपालापुर कलिंजरा, और सभी किसान भाई जो है खुश नज़र से इसको देख रहे हैं कि ये औषधि खेती गंगा के किनारे अगर होगी तो ये वरदान साबित होगी। दिक्कतें अभी जो ये समझ में आ रहे हैं कि हमारे पास निजी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अभी हम दूसरे के प्राइवेट पंपिंग सेट पे आश्रित हैं। अभी आप इसमें देख रहे हैं उसमें तो सिंचाई हमारी हो गई है, लेकिन अभी इसमें सिंचाई आज 5 दिन हो गया पौधारोपण हुए। धान की खेती के लिए जो मशीनें हैं हमारे बगल में वो व्यस्त हैं, इसके कारण जो है अभी हम सींच नहीं पा रहे हैं। तो अगर वन विभाग के सहयोग से या सरकार के सहयोग से अगर हमारे जो किसान भाई औषधि खेती के लिए उत्सुक हैं, अगर सिंचाई की व्यवस्था हम लोगों का सहयोग हो जाता किसी माध्यम से तो बहुत अच्छा होता और निश्चित है ये वरदान साबित होगा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो है वन विभाग द्वारा जनपद में गंगा जी के किनारे के जो गांव है उसमें औषधि खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ पौधशालाओं की स्थापना की गई थी और जनपद में उस क्रम में 6 पौधशालाएँ किसानों की ज़मीन पर स्थापित की गई थी। ये पौधशालाएँ हमारी जो है घटमापुर, थानीपुर, खमरिया, दवनपुर, रैयापुर और बरजी कला में स्थापित की गई हैं। ये सारे के सारे औराई और डी ब्लॉक के में भी आते हैं और उसमें किसानों को सब्सिडी भी दी गई थी और मुख्य रूप से वहाँ पर खास पामा रोजा, सतावर, लेमन ग्रास, बच, ब्राह्मी, तुलसी, कालमेघ आदि प्रजातियों का उगान किया गया है। अगला चरण जो इसका है इस योजना का, उस योजना में इस जो पौध हमारी तैयार हुई है उसमें किसानों के साथ संपर्क कर जो गंगा जी के किनारे के एरिया हैं जहाँ पर की खेती नहीं होती है और बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बैरन लैंड्स हैं, उसमें इन प्रजातियों के रोपण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसान
इनको लगाएं, क्योंकि इसमें लगाने के बाद एक तो इन औषधि पदार्थों से इनको आर्थिक लाभ होगा और दूसरा ये है कि आर्थिक लाभ के साथ साथ भूमि का भी कुछ उपयोग हो सकेगा, वो ज़मीनें जो खाली पड़ी हुई हैं। विकासखंड डीग का गोपालापुर ग्राम पंचायत गंगा के किनारे स्थित है। इस गांव में औषधि खेती शुरू हुई है। वन विभाग ने खेती के लिए इस गांव को चयनित किया है, लेकिन किसानों के स्तर से जो समस्याएं आई हैं वो सिंचाई की प्रमुख समस्या रही है। ग्राम प्रधान रविशंकर पांडे का कहना है कि यदि वन विभाग लघु सिंचाई विभाग को प्रेरित करे तो किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है और यह गांव औषधि खेती के क्षेत्र में और बेहतरीन ढंग से खेती कर सकता है। लाइव टुडे के लिए भदोही से मिथिलेश द्विवेदी। वहीं देश में कोरोना के मरीजों में लगातार कमी देखी जा रही है। अगर बीते